हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, भारतीय संविधान प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है। नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट जो है वो भी अमेरिका से लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, तो वो किस देश से लिया गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कितने प्रधानमंत्रियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 2, 3, 5 या फिर 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। दोस्तों, अब तक अगर बात करें तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है, वो 3 प्रधानमंत्री है। कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री है और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी है। ठीक है ना? तो ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा राजीव गांधी जी थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई रहे हैं। कौन रहे हैं? मोरारजी देसाई रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। कौन थी भाई? इंदिरा गांधी थी। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। दोस्तों, कथकली केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। याद रखिएगा कि जो मोहिनी अट्टम है वो भी केरल का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए। चलिए नज़र डाल लेते हैं सभी राज्यों के लोक नृत्य पर। अगर मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बनाऊँ, मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, हम समझने के लिए देखते हैं कि भाई किस राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राउफ है। पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? तो भांगड़ा है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? गरबा है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? लावणी है। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान है। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। केरल का तमिल लोक नृत्य कौन सा है? तो कथकली है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है कुचिपुड़ी। और उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है? ओडिसी है। असम का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है स्टेपीज, फीमर, मैंडिबल या फिर टिबिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फीमर। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि पूछे तो फीमर है। और अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो याद रखिएगा आपके कान की हड्डी है कौन सी? स्टेपीज, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी कि सबसे छोटी हड्डी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो फीमर है, फीमर वाली हड्डी कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा जांघ की जो हड्डी होती है उसे हम फीमर कहते हैं और वही मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है नागपुर में।
दोस्तों नीरी का अगर पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो नागपुर में है। और अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण संस्थान कहाँ पर है तो देहरादून में है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। दोस्तों राष्ट्रीय गान पूछे चाहे राष्ट्रीय गीत पूछे, अगर पूछे कि भाई राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था तो दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है घुमाकर कि भाई राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था तो याद रखिएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार उसको गाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा कर पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत अपनी स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन आपके सामने है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों भारत अपनी स्थलीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो अगर आपसे सबसे अधिक पूछे तो बांग्लादेश, सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सीमा कितने विदेशी देशों से लगती है तो याद रखिएगा 7 विदेशी देशों से लगती है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर कितना है? ऑप्शन आपके सामने है 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल या फिर 60 डेसिबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 45 डेसिबल। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है, यानी कि वह स्तर जिस स्तर पर इंसान के लिए कोई भी नुकसान नहीं है, यानी कि अगर इंसान उस डेसिबल की ध्वनि को सुने तो उसके लिए कोई भी हानि नहीं है, तो वो 45 डेसिबल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि इंसान के लिए खतरनाक होती है तो 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है वो इंसान के लिए खतरनाक होती है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या फिर 61वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। और इसी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसीलिए इसे हम 42वां संविधान संशोधन कहते हैं, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे हम लघु संविधान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण मित्र पक्षी इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मोर, कौवा, गौरैया या फिर गिद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गिद्ध। दोस्तों गिद्ध जो है, इसकी अगर बात करें तो इसे पर्यावरण मित्र पक्षी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि जो गिद्ध होते हैं वो जो जानवर मर जाते हैं या फिर जो अपशिष्ट होते हैं उनको खाने के बाद उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, उसका कोई भी अस्तित्व दुनिया में नहीं रहता, इसलिए इसे पर्यावरण मित्र पक्षी कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक जानवर है, अगर वो जानवर मरेगा और मरने के बाद क्या होगा, उस जानवर के मरने के बाद वो क्या करेगा, उसके मृत शरीर पर बैक्टीरिया पनपेंगे या फिर विषाणु यानी कि वायरस वगैरह आ जाएंगे। लेकिन अगर गिद्ध इसको खाता है तो गिद्ध की खास क्वालिटी ये होती है कि गिद्ध के खाने के बाद ये दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इनका कोई भी अस्तित्व, कोई भी नामो निशान इस दुनिया में नहीं रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस के होने का खतरा कम रहता है। इसीलिए गिद्ध को पर्यावरण मित्र पक्षी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई गिद्ध किसकी वजह से विलुप्त होते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि जो जानवर होते हैं, जानवरों में दर्द के निवारण के लिए जो डाइक्लोफिनेक यूज़ किया जाता है, जो दवा होती है उसको यूज़ किया जाता है, वही जानवर
जब मर जाते हैं तो उसको खाने के बाद गिद्ध क्या होता है कि गिद्ध पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिद्ध किसकी वजह से विलुप्त होते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा डाइक्लोफिनेक की वजह से विलुप्त होते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पद्मा, जमुना, मेघना या फिर देहांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देहांग। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अगर आपसे पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो देहांग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क या फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क।